हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जिनके बारे में बताने के लिए शायद कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनसे राजनीति से हट के भी कुछ सवाल करने वाले हैं जो शायद विधानसभा के स्तर से शायद थोड़ा ऊपर होगा। बिहार के स्तर पे हम बात कर लेते हैं उनसे। सर, कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगी है, इसमें जो मजदूरों की स्थिति हुई है, हमारे बेगूसराय भी कई मजदूर थे और बिहार के तो खैर पूरे बिहार से लाखों की संख्या में थे, और जो जिस तरह वो आ रहे थे, पैर के छाले पड़ रहे थे, चमड़ी तब उखड़ गई थी, इतने कष्ट, साइकिल से पैदल, कितनी बिटिया, कितनी उनके पिताजी सब कैसे कैसे घर पहुंचे हैं। सर, मैं इस मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिहार लेवल की बात करता हूँ। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए आपके विचार से क्या होना चाहिए? आपने बड़ा ही ईमानदारी से सवाल को पैदा किया है। इस कोरोना को ना बेगूसराय का कोई बेटा लाया, ना बिहार का कोई बेटा लाया, ना इस देश का कोई बेटा लाया। सरकार ने सार्थक प्रयास जरूर किया जो कोरोना से हम अपने भारत के लाल को कैसे बचाएं। प्रयास जरूर हुए, इसमें यदि आप कहेंगे जो प्रयास नहीं हुए, इस बात से हम सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम था, हमारे पास जो संसाधन थे देश में, उस संसाधन और सिस्टम से मैंने एक बेहतर प्रयास किया, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो भाई बिहार आना चाहते थे उनको लाने में, चूँकि उस समय एक भयानक परिस्थिति के रूप में कोरोना आया, हर आंगन में कोरोना का भय था, हर जिला में भय था, हर परिवार में भय था। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने एक फैसला लिया था जो हम बिहार में किन्हीं को दूसरे स्टेट से अभी नहीं लाएंगे। जो बात है, चूंकि दिल्ली भयानकता की ओर था, महाराष्ट्र भयानक था, हर जगह भयानक रूप थे। तो और उस समय बिहार में केस नहीं थे, चूंकि बिहारी मजबूत होता है, बिहारी इनर कॉन्फिडेंस बिहारी का मजबूत होता है, और बिहारी अपना श्रम बहाता है, मेहनत करता है। तो जो बंदा के शरीर से पसीना निकल रहा है उसको कोरोना नहीं हो सकता है, कभी नहीं। अब जैसे हमको ही आप ले लो, 20 मार्च से हम रोड पर थे, नो सोशल डिस्टेंसिंग, 1000-2000 लोग से हमको रोज भेंट होता था, और हम कहते थे हे भाई भोगो कोरोना नहीं होता है और तोरो कोरोना नहीं होता है। जहिया भोगो कोरोना हो जितो तहिया पूरे विधानसभा लोग को कोरोना हो जितो, चूंकि रोज हम सबसे मिले छियो। और उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, जो नीतीश जी बिहारी को मरने के लिए छोड़ दिया। नीतीश जी इस पर चिंतन किए, उन्होंने फैसला लिया जो हमारे बिहार के जो भाई आना चाहते हैं उनका स्वागत है, और बिहार सरकार के पास जो संसाधन थे उस संसाधन से बिहारियों को अपने घर लाने में हमने एक सार्थक प्रयास जरूर किया है। सर, बिहार ये सपना जो देख रहा है, ये सपना कब बिहार का पूरा होगा? जब हमारे जो राज्य के मजदूर हैं वो बाहर काम करने ना जाएं, क्योंकि बाहर जब वो काम करने जाते हैं तो वहाँ के राज्य में उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। जैसे गुजरात का मामला ले लें, मुंबई का मामला ले लें, गाली सुनना पड़ता है। सर, ये बिहार का सपना कब पूरा होगा जब यहाँ के लोगों को यही नौकरी मिल जाएगी? एक बात आप जान लो, बुरा मत मानो, इस देश में, भारत एक देश है ना, इस देश में हमारे बच्चे, हमारे भाई IAS बन के घूम रहे हैं, डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, इंजीनियर बन के घूम रहे हैं, मजदूर बन के घूम रहे हैं। क्या ये कोई अपराध है? राष्ट्र निर्माण के लिए घूम रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए। हाँ, हमारे बच्चे पाकिस्तान में जाके मार खा रहे हैं, बांग्लादेश में मार खा रहे हैं, तो मेरे लिए दुखद जरूर है। लेकिन भारत के हम लाल हैं, भारत के किसी कोना में हम अपने हुनर से राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं बिहारी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, तमाम भाई को मैं धन्यवाद देता हूं। यदि कोई पापी है जो इस राष्ट्र को कमजोर करना चाहता है, चाहे वो गुजरात में हो घटना हो, चाहे असम में घटना हो, चाहे महाराष्ट्र में घटना हो, तो ऐसे बंदे पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भारत के वासी हैं, हम मजबूत हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के किसी दिशा में हम काम करने जाते हैं, वेलकम है। रही बात तो हमारे बच्चे ठेला चलाने के लिए बाहर ना जाए, हमारे बच्चे जूता में पॉलिश करने के लिए बाहर ना जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए जाए, इतनी जरूर होनी चाहिए। जो बिहार के मजदूर क्लास के जो लोग हैं
उनको यहाँ सम्मान मिलना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार में रहें, बेहतर जीवन जिएं। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए मूल रूप से भारत के प्रधानमंत्री को बिहार के प्रति दिल को खोलना होगा। जब तक बिहार को आप स्पेशल व्यवस्था नहीं दोगे, बिहार इस देश में अन्य प्रदेश के समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता। जब हम पहुंचेंगे पंजाब, तब तक पंजाब पहुंच जाएगा लंदन। चूंकि यहां बिहार केसरी के बाद जो भी मुख्यमंत्री आए, किस दल से आए, किस जाति से आए, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। उनका सोच बिहार के प्रति नहीं रहा। ओनली चेयर चाहिए और मेवा चाहिए। नीतीश जी जब से आए हैं, तब से उनके जीन में, उनके खून में बिहार के मान सम्मान का खून है, विकास का खून है। उनका प्रयास जारी है। लेकिन भारत सरकार, कल परसों हम सुन रहे थे आदरणीय गृह मंत्री अमित जी का स्पीच, जो एनडीए के हाथ को मजबूत कीजिए, आने वाला कल बिहार विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। मैं स्वागत करता हूं अमित जी का, प्रधानमंत्री जी का। बिहार के प्रति जो बयां आप करते हो, उसको हकीकत में करने का कार्य करो, ये मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। सर, मेरा आखिरी सवाल से पहले मैं अपनी खुद की लिखी हुई 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। हर दिन कुचली जाती हूँ, हर दिन नोची जाती हूँ, हर दिन कुचली जाती हूँ, हर दिन नोची जाती हूँ, बेटी हूँ पर बोटी बन के हर दिन बांटी जाती हूँ, हर दिन बांटी जाती हूँ। सर, ये मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आए दिन हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे जिले में कहीं बात करें तो बेटियों को कुचल दिया जाता है, जिसको हम दुर्गा और लक्ष्मी का रूप कहते हैं। तो सर, इस चीज को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? बलात्कार बहुत बड़ा ये अभिशाप और बहुत बड़ा पाप है। ये बंद नहीं होगा। ये देश के सब नेता कहेगा बंद होगा। भोगो सिंह कहता है बंद नहीं होगा। तो हम बेबाक बोलते हैं, हम जमी की बात बोलते हैं। बंद हुआ। आजादी मिली 47 में, कानून का राज आया 50 में। 50 और 20 70 साल हो गया। संविधान में आईपीसी है धारा 302, ये खून करोगे तो फांसी होगा। नहीं मरा 307 है ना। समाज आज तक लागू किया। नेता की इच्छा शक्ति मर गया। कानून बना देने से कानून का राज हो जाएगा। कुर्सी के लोभ छोड़ना होगा और बेबाकी से कानून का डंडा उठाना होगा और समाज को भी आगे आके सपोर्ट करना होगा। दूसरा बात, लोग मजाक करते हैं, विपक्ष के लोग, क्योंकि कुर्सी के लिए बेचैन है। उनको तो बेहतर चीज कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि शराबबंदी नहीं हुआ। तो भैया, कांग्रेस के लोग 60 वर्ष से हिंदुस्तान की जनता ने सेवा का मौका दिया, आज तक संविधान तुम लागू नहीं करवा पाए। और मोदी जी तो कल परसों जन्मे हुआ है। 16 में हम शराबबंदी लाए ना, 4 साल, पौने 4 साल हुए ना। शराबबंदी का असर नहीं है। हम तो देखते थे, जो बाराती बासा पर आती थी और आधा किलोमीटर दरवाजा लगना था, और आधा किलोमीटर दरवाजा लगने में 4 घंटा लगता था। शराब पी के लोग बुकर रहे हैं, देह पर हग रहे हैं, मुत रहे हैं, मतलब बेचैन था समाज। आज कुछ चोरा के पीता है, नुका के पीता है। इसमें पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं दोषी है। जिस दिन थाना चाह लेगा, शराब की खेती बंद हो जाएगी और समाज को उसमें आगे आना होगा। आपने बेटी की चर्चा किया, बहुत दुखद, बहुत दुखद। जितनी निंदा की जाए बहुत कम, शब्द नहीं मिलेंगे निंदा करने के लिए। लेकिन समाज को आगे आना होगा। सिर्फ मुंह से बोलने से बेटी बच जाएगी, असंभव। कानून का भय खत्म होता चला जा रहा है। मूल रोल भार समाज का होगा। समाज अपने नैतिकता में कमी ला रहा है। समाज खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। समाज देख नहीं रहे। समाज बेटा चोर है, क्रिमिनल है, उसको भी आशीर्वाद दे रहा है। इससे चलेगा समाज? मेरा प्रयास भाई है। अब तो मैं सिर्फ बेगूसराय का बेटा नहीं हूं, मैं इस देश का बेटा हूं, बिहार का बेटा हूं। चूंकि मटियानी की जनता ने इस बेटा को उस लायक बनाया है। मेरा प्रयास होगा, जो कानून का जो डंडा है, वो कानून का डंडा एनडीए के हाथ से ईमानदारी से इस देश में चले, इस राज्य में चले। ये मेरा प्रयास जरूर भाई होगा। और जब तक ईमानदारी से ये खादी
और खाकी काम नहीं करेंगे, बेटी की बोटी नोचने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को मानना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, हम भी बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको फ्लोर पर ले जाके डंडा चलाना होगा, तब जाके हमारी बच्ची की इज्जत बच जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस देखना है इस बार 2020 में मटिहानी की जनता भगत सिंह को कितना प्यार और मोहब्बत देती है।